दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस समय विश्वामित्र जी बोले कि हे दशरथ, हे अवधेश, मैं जो है आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। दशरथ जी बोले कि कहिए भगवान, आपको क्या चाहिए? आपकी कृपा से ही मेरे पास सब कुछ है, आपको क्या चाहिए आप हमें बतलाइए। आप केवल आदेश दीजिए, आपको आज्ञा देने में देरी होगी, मुझे पूर्ति करने में कोई देरी नहीं होगी। बताइए आपको क्या चाहिए। उस समय विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ जी, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं आचन आयो निरपतोहि। हे अवधेश, मैं जो है ना जंगल में रहता हूं और वहां पर जब यज्ञ करता हूं तो मारीच, सुबाहु, अनेक प्रकार के राक्षस जो है, ताड़का इत्यादि आकर के मेरे यज्ञ के अग्नि कुंड को भंग कर देते हैं। उनके आतंक से मैं बहुत परेशान हूं। अतः उन राक्षसों का वध जो है एकमात्र आपके पुत्र राम ही कर सकते हैं, लक्ष्मण ही कर सकते हैं। इसलिए हे अवधेश, आप जो है अपने दोनों पुत्रों को कुछ दिन के लिए मुझे दे दीजिए। रामायण में वर्णन है, अनुज समेत दे हु रघुनाथा, अनुज समेत दे हु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। सुनि राजा अति अप्रिय बाणी, सुनि राजा अति अप्रिय बाणी, हृदय कंप मुख दुति कुभिलानी। जैसे ही विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से यह कहा कि मुझे आपके पुत्र राम और लखन चाहिए, इतना सुनना था कि इस मांग को सुनते ही दशरथ जी कांप गए, कांपने लगे। और दशरथ जी के आंख भर आए। रोते रोते दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे भगवान, एक बार जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, एक बार मणि के बिना मणिधर सांप जीवित रह सकता है, परंतु हे भगवान, मैं जो है अपने पुत्र राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे भगवान, मैं जो है सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। वास्तव में दशरथ जी राम जी से बहुत प्रेम करते थे। रामायण में वर्णन है कि जब माता कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगा। सबसे पहला वरदान कि भरत को राजा बना दीजिए। यह सुनकर के दशरथ जी बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही माता कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा कि 14 वर्ष तक के लिए राम को वन में भेज दीजिए, जैसे ही इस वरदान को सुना, उस समय दशरथ जी जो है फपक फपक करके रोने लगे। और दशरथ जी अपना मुकुट उतार करके कैकेयी के चरणों में रख दिए और बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले कि देवी, आप कहो तो मैं जो है ना स्वर्ग के राजा इंद्र को मैं भिखारी बना दूं, आप कहो तो नरक में गए हुए किसी जीव को मैं यमराज जी के हाथों से छीन कर लेकर आ जाऊं, आप कहो तो देवी मैं अपना मस्तक जो है अपने हाथ से काट करके फूल की भांति आपके चरणों में चढ़ा दूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं देवी, परंतु मैं राम को वन में नहीं भेज सकता। राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। और वास्तव में राम के वन में जाने के बाद दशरथ जी नहीं पाए। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दीजिए तो मछली जल के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे ही राम जी के वन में जाते ही दशरथ जी राम विरह में तड़प तड़प करके केवल 6 दिन में ही अपना प्राण त्याग दिए। तो दशरथ जी जो है वास्तव में राम जी से बहुत स्नेह करते हैं और आज जो है उसी राम को विश्वामित्र जी मांग रहे हैं
इसीलिए दशरथ जी कांप गए और दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महामुनि विश्वामित्र जी, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनिवर, आप जो है राम को छोड़ करके आप मुझसे भूमि मांग लीजिए, आप मुझसे करोड़ों गाय मांग लीजिए, करोड़ों रुपए धन मांग लीजिए, आप मेरे भंडार में जितना खजाना है वो मांग लीजिए, आज मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। कहां तक कहूं, अगर आप जो है ना मुझसे प्राण भी मांगे ना तो मैं खुशी से हंसते हुए अपना प्राण भी आपको निकाल करके दे दूंगा। मैं आपको प्राण दे दूंगा लेकिन राम को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि राम जो है ना मुझको मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। रामायण में वर्णन है, विश्वामित्र जी दशरथ जी के राम प्रेम को देख करके मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से झूठा क्रोध प्रकट किए। दशरथ, आपने वचन दिया था कि रघुकुल का व्यक्ति जो है कभी भी अपने घर पर आए हुए याचक को कभी खाली हाथ नहीं भेजता, निराश नहीं भेजता, तो क्या आप अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे? इस तरह से विश्वामित्र जी बाहर से थोड़ा क्रोधित होकर के बोले। इस तरह से दशरथ जी जो है विश्वामित्र जी से बहुत अनुनय विनय कर रहे थे। उस समय वशिष्ठ जी ने देखा कि विश्वामित्र जी बहुत क्रोधी व्यक्ति हैं, अगर दशरथ जी इसी तरह से गिड़गिड़ाते रहे तो विश्वामित्र जी तुरंत श्राप दे देंगे। इसीलिए वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि हे दशरथ, हे अवधेश, जिस यज्ञ को संपन्न करने से आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, उसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप अपने 2 पुत्रों को कुछ दिन के लिए विश्वामित्र जी को दे दीजिए। रामायण में वर्णन है कि जैसे ही दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के इस बात को सुना, उसी समय तुरंत जो है अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत अपने दोनों पुत्र राम और लखन को बुलाए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के और तुरंत जो है विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिए। और दशरथ जी ने रोते रोते कहा कि भगवान, आज से ये दोनों पुत्र मेरे नहीं हैं, आज से ये दोनों पुत्र आपके ही पुत्र हैं, अर्थात आज से इन दोनों पुत्रों के माता और पिता आप ही हैं। इस तरह से अपने गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा को पाते ही दशरथ जी ने बिना तर्क वितर्क किए अपने पुत्रों को विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिए। रामायण के इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से यद्यपि दशरथ जी विश्वामित्र जी के हाथों में अपने पुत्रों को देना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरु जी ने कह दिया तो उसमें दशरथ जी ने फिर कोई अपना बुद्धि नहीं लगाया। गुरु जी ने कह दिया तो कोई तर्क वितर्क नहीं किया, बस दे दिया। रामायण के इस प्रसंग से हम सबको भी शिक्षा मिलती है, हम सबको भी दशरथ जी के जैसा ही गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए कि अगर हमको हमारे गुरुदेव कोई आज्ञा देते हैं तो हमें जो है बिना अपना बुद्धि लगाए, बिना कोई तर्क वितर्क किए, बिना हानि लाभ का विचार किए हमें जो है तुरंत अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हो गए, संत एकनाथ। संत एकनाथ जी भगवान के ऐसे भक्त थे इसी कलिकाल में कि स्वयं भगवान जो है उनके घर पर 11 साल तक नौकरी किए थे। तो आप लोग विचार कर सकते हैं कि संत एकनाथ जी कितने बड़े भक्त होंगे। तो संत एकनाथ जी अपने गुरु के वचन में बहुत निष्ठा रखते थे। उनके जीवन चरित्र में वर्णन आता है
कि एक दिन संत एकनाथ जी अपने गुरु जी का दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करके प्रणाम किए और एकनाथ जी ने पूछा कि गुरुदेव हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम आपकी क्या सेवा करें। उस समय उनके गुरु जी ने कहा कि देखो सामने एक कुतिया है, सामने एक कुतिया है, तो आप जाओ और उस कुतिया का दूध पियो। उस समय संत एकनाथ जी ने एक बार भी अपना बुद्धि नहीं लगाया, थोड़ा भी तर्क वितर्क नहीं किया। तुरंत गुरु का आज्ञा मिलते ही तुरंत उस कुतिया के पास गए और उस कुतिया का स्तन पकड़ करके उसका दूध पीने लगे। और उनके जीवन चरित्र में वर्णन है कि गुरु के आज्ञा से उन्होंने कुतिया का दूध पिया ना, तो उनके हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया, 6 शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हो गया, 18 पुराण का ज्ञान प्रकट हो गया, 108 उपनिषदों का ज्ञान प्रकट हो गया कुतिया का दूध पीने से, गुरु के आज्ञा का पालन करने से। इसीलिए हमें जो है अपने गुरु के वचन में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि गुरु जो कह दिए ना, बस हमें वहां पर अपना ना दिमाग लगाना है, ना बुद्धि लगाना, तर्क वितर्क कुछ नहीं। गुरु ने कह दिया बस, दैट्स ऑल। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कह दिया कि आप अपने पुत्र को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए, तो बस दशरथ जी ने फिर कोई अपना दिमाग, अपना कोई बुद्धि, कोई हानि लाभ नहीं सोचा, बस निर्विवाद जो है अपने दोनों पुत्र राम और लखन का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिए।